आजकल बागेश्वर धाम के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हो रही है, तमाम न्यूज़ पे वो छाए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि आज भारत के 50 साल के इतिहास में कोई भी कथावाचक ऐसा नहीं हुआ जिसने धर्म की बात की हो। कोई भी कथावाचक ऐसा नहीं हुआ जिसने असली कृष्ण की बात की हो, जिसने योगेश्वर कृष्ण की बात की हो। कोई भी कथावाचक ऐसा नहीं हुआ जिसने फादर और चादर पर प्रहार किया हो। कोई भी कथावाचक ऐसा नहीं हुआ जिसने आक्रमणकारियों को प्रहारित किया हो। सब कथावाचक राम और कृष्ण पर कथा वाचने वाले ऐसे ही हुए जिन्होंने भोगी कृष्ण की बात करी, जिन्होंने कृष्ण को पंडालों में नचाया, जिन्होंने अधर्म की बात करी धर्म के मंच पर बैठ करके, जिन्होंने असत्य कहा धर्म के मंच पर बैठ करके, जिन्होंने ढोंग आडंबर पाखंड को बढ़ावा दिया, जिन्होंने ये कहा कि शिवलिंग पर यदि बेलपत्र रख दो शहद लगा करके तो तुम्हारा बच्चा जो पास नहीं होता, जो पढ़ने में बहुत दब्बू है, उसको चिपका करके भेज दो और वो परीक्षा में पास हो जाएगा। ऐसे कथावाचक हुए जिन्होंने अवैज्ञानिक बातें करके सनातन धर्म का प्रचार नहीं करा, अपितु कुप्रचार किया, उसकी भर्त्सना हुई, उसका मजाक बना पूरे वैश्विक मंच पर कि बताओ ये क्या सनातन धर्म है, इलॉजिकल बातें। लेकिन बागेश्वर धाम पिछले 10 साल से अभी उनको लोगों को ऐसा लग रहा है कि बागेश्वर धाम कोई नए व्यक्ति हैं, अभी अभी आए हैं, लेकिन ये नए व्यक्ति नहीं है। बागेश्वर धाम पिछले 10 साल से ज्यादा के कालखंड से इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है सिर्फ सनातन धर्म का कथावाचक जो अपनी कथा व्यासपीठ से बॉलीवुड का भांडा फोड़ता है। एक कथावाचक सिर्फ एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो अपने मन से चादर और फादर की बात करता है, जो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ बोलता है, जो कब्रों पर, मजारों पर, पीरों पर जाने की खंडन करता है, जो ढोंग आडंबर अंधविश्वास जो लोग जिसमें फंसे हुए हैं उसकी बात करता है। इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। जो चावल आटा दाल के आधार पर लोग सनातन धर्मियों को ईसाई बना रहे थे, उन 300 से ज्यादा ईसाइयों को उसने पुनः सनातन धर्म में शामिल कराया शुद्धि करके अभी हाल फिलहाल में। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उससे इनको तकलीफ तो होगी। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम की कथाएं कर रहा है, बाहर जा रहा है, अब आप देखो ना, एक तरफ मुरारी बापू हैं जो मंच पर बैठ करके अली मोला अली मोला अली मोला कह रहे हैं, दूसरी तरफ देवी चित्रलेखा है जो कह रही है कहीं अजान हो रही हो तो अपनी कथा रोक दो। अब जया किशोरी है जो धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की कहीं बात ही नहीं कर रही, उसकी बातों में कुछ अलग ही प्रकार की चीजें चल रही हैं। वो मुंबई में जाके मॉडलिंग करती है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं, जो मूवीज के बाइकॉट की भी बात कर रहे हैं यदि उसमें कुछ धर्म के नाम पर अधर्म को प्रचारित किया गया है। तो इस चीज से समस्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यदि चुपचाप लोगों का बेवकूफ बना करके पैसा ऐंठने शुरू कर दे तो ये सब लोग मौन हो जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। आप आज देखो हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ऋषिकेश में, इन तमाम स्थानों पर बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े प्रभुत्वशाली संत हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ईसाई मिशनरी बोल रही है? किसी के खिलाफ कोई इस्लामिक व्यक्ति बोल रहा है? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपने में मस्त है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं। किसी को धर्म की पड़ी नहीं है, किसी को सनातन धर्मियों से कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, काफिले में चल रहे हैं, सुरक्षा का जत्था मिला हुआ है, आराम फरमा रहे हैं, तो किसी को मतलब नहीं। बागेश्वर धाम बात कर रहा है, इतने सारे साधु हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, मठों में रहते हैं, लेकिन कोई साधु ऐसा है होगा, लेकिन 90% में वो सब एक भी ऐसा नहीं है जो वेलफेयर का काम कर रहा हो। लेकिन बागेश्वर धाम दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। अपने दरबार में आए, कथा में आए व्यक्ति से 1 रुपया भी नहीं लेते। तो ये थी खबर की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ करंट रिपोर्ट मिलती रहती है।